श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अब भक्ति से क्या होगा? आयु तो थोड़ी सी शेष है। जिला जींद में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर 3 दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था। गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्धा स्त्रियां करते थे। रात्रि में सत्संग करते थे। दिन में पुत्रवधू को भाई भतीजे को की गलियों से कुत्सती बददुआ देती थी। कोई कोई तो दूसरे के बिटोरे से गोसे उपले तक चुरा लेती थी। कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी। इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी। भक्त राम कुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी। उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है। जब राम कुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है, तो बहुत बेइज्जती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा। इसलिए वह वृद्धा 3 दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया। छोटे बेटे के घर पर चौबारे में रहा। दिन में खेतों में चला जाए, रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूँ। रात्रि में दास लेखक ने सत्संग किया। लाखों स्पीकर लगाया रखा था। राजकुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में है। उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया। सत्संग का वचन सुनना वृद्धा की मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुनकर वृद्धा तीसरे दिन पाठ के भोग पर राजकुमार जी के घर आ गया। राजकुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है, महाराज जी को गलत बोलेगा। पाठ का भोग लगाने के पश्चात राजकुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे, महाराज जी, मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था, परंतु 2 दिन आपकी बात सुनी मेरे को झंझोड़ कर रखा दिया। मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया। मैंने 8 एकड़ जमीन और मोल ली। दोनों बेटों को पाला पोसा। दिन रात खेती के काम में लगा रहा। आपके विचारों से पता चला है कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया। अब 75 वर्ष की आयु हो चुकी है। अब भक्ति से क्या बनेगा? यह बात कहकर वह वृद्धा रोने लगा। हिचकी लगी गई। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो, अब नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक उदाहरण तो गुरुजी से इस दास ने सुना था। बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू रस्सी से बाल्टी से बांधी जाती है, जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है। पुराने समय में कुछ लगभग 100-150 फुट गहरे होते थे भी कुएं में जा रही हो। यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूंछ अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया। बाल्टी भी मिल गए और पानी नी प्राप्त हो गया। यदि यह विचार करे कि बाल्टी तो गई, जान दे तो मूर्खता है। इस प्रकार
आपकी आयु रूपी नेजू की पिछड़ी फैंड बची है। अब दीक्षा लेकर सर्वनाश त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भक्त माता ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की। वह 85 वर्ष में प्रस्थान कर गया। श्री सतगुरु महाराज की जय।